वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। दिस इज ज्योति अग्रवाल। कल हमने चैप्टर नंबर 2 किया था क्लास 6 साइंस का। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हम रिकैप लेते हैं छोटा सा। तो कल हमने पढ़ा था कि हम ग्रुप्स को सॉर्टिंग कर सकते हैं। ग्रुप्स को किस अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं? हम किस अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो सकती है इसकी? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, on the basis of shape, on the basis of size, on the basis of use। ठीक है, कलर आप डिफरेंट कलर्स ले सकते हो। शेप, किसी भी तरीके की शेप हम कर सकते हैं। हमने कौन कौन सी शेप्स पढ़ी थी? रिवाइज करो मेरे साथ, कौन कौन सी शेप थी हमारी? पहली शेप थी सफेरिकल। कौन सी शेप थी पहली? सफेरिकल। दूसरी फ्लैट। तीसरी कौन सी थी? रेक्टेंगुलर। तीसरी हमने कौन सी शेप पढ़ी थी? रेक्टेंगुलर, जिसके अंदर थोड़ी सी हाइट होती है। और लास्ट शेप हमारी कौन सी थी? सिलेंडर। लास्ट शेप हमारी कौन सी थी? सिलेंडर, जिसमें हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? किचन सिलेंडर का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, फिर साइज क्या है हमारे पास? स्मॉल, बिग, ठीक है, और मीडियम भी ले सकते हो आप। उसके बाद यूजेस बताइए। यूजेस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? बुक्स हम किसके लिए करते हैं? स्टडिंग में। ठीक है, और जो हमारा वाटर बॉटल्स हैं वो किसके काम आती हैं? ड्रिंकिंग के। कपड़े किसके लिए काम आते हैं? वेयरिंग में। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो एक ही तरह के मटेरियल से मिलके बने होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो आगे प्रोसीड करते हैं, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए, सिंगल ऑब्जेक्ट से जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? मटेरियल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। मटेरियल मस्ट बी वन, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट। कल हमने पढ़े अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से। अब हमने क्या पढ़ा है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल्स अलग अलग हो। क्या हो? मटेरियल्स अलग अलग हो और ऑब्जेक्ट एक ही हो। ठीक है, एक एग्जांपल उठाते हैं कार का। ठीक है, अभी देखो, कार में जो ये टायर लगे हुए हैं, कार में जो टायर लगे हुए हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं? रबड़ के। टायर किससे मिलके बनते हैं? रबड़ से। और ये जो कार की आपको ये दिख रही है, जो कार की स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बनी हुई है? वो मिलके बनी हुई है किससे? आयरन से। वो किससे मिलके बनी हुई है? लोहे से मिलके बनी हुई है। और ये जो हेडलाइट्स हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं? ये मिलके बनी हुई है ग्लास से। इसमें तो कांच लगा हुआ है। तो एक ही कार में कितने मटेरियल यूज हो गए? आयरन, रबर, ग्लास। कितने मटेरियल हो गए? 3 मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट कितना है? 1। ऑब्जेक्ट कितना है? 1। मटेरियल कितने हैं? 3। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना है? 1 और मटेरियल कितने हैं? 3। अभी प्रेशर कुकर की बात करते हैं। प्रेशर कुकर किससे मिलके बना होता है? बताओ, प्रेशर कुकर किससे मिलके बना होता है? एल्यूमिनियम। और बताओ इसमें क्या क्या लगा हुआ है? देखो, ये क्या लगा हुआ है हमारे पास? नॉन स्टिक, है ना, जिससे हमारे पास इसका बेस कैसा है? नॉन स्टिक बेस है, ताकि ये चिपके नहीं। और ये जो हैंडल्स हैं वो किसके हैं हमारे पास? प्लास्टिक के। ठीक है, तो मटेरियल कितने हो गए? अलग अलग। और ऑब्जेक्ट कितना हो गया? सिंगल ऑब्जेक्ट, जिसको बनाने में बहुत सारे हमारे क्या लगे हुए हैं? मटेरियल्स लगे हुए हैं। अभी बाइसिकल का एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये जो चेन होती है ये किसकी होती है? आयरन की। जो ये टायर होते हैं वो किसके होते हैं? रबड़ के। ये जो सीट होती है, ये वाली सीट, ये किसकी होती है हमारे पास? ये होती है हमारे पास प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक। ठीक है, और ये जो वायर्स होती हैं ये किसकी होती हैं? मे बी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट कितना है? 1 और मटेरियल कितने लगे हुए हैं? 4। अलग अलग तरह के मटेरियल्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अभी फोन की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं। तो लैपटॉप में बटन्स होते हैं, लैपटॉप में एक फॉइल लगी होती है, उसके अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं। तो लैपटॉप भी आपका क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट है।
जिसमें मटेरियल्स कितने लगे हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बहुत सारे मटेरियल्स यूज में आए हुए हैं, जहां पे हमने बहुत सारे मटेरियल यूज किए हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हम क्यों यूज करते हैं मटेरियल्स को, है ना, कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी तभी हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो हम उन्हें क्यों यूज कर रहे हैं, हम उन्हें यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक अपीयरेंस है। क्या है, एक अपीयरेंस, वो हमें दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। अब दिखेंगे, अब देखो बच्चे, गोल्ड डालते हैं मम्मा, गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है, सिल्वर, चांदी डालती है मम्मा, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। हर एक चीज का कलर होता है ना, अपीयरेंस हमें दिखती है। ये कैसी होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी, ये शाइन करते हैं। तो अगर हम कोई भी मटेरियल चूज करते हैं तो वो हमें दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, किसी भी मटेरियल को चूज करने का, उनसे ऑब्जेक्ट बनाने का, तो हम क्या करते हैं, अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्रेस बनानी है, ठीक है, आपकी मान लो आपकी ड्रेस बनानी है, कोई स्टिच करवानी है, तो हम पहले क्या लेके आते हैं, क्लॉथ लेके आते हैं, चूज करके लाते हैं ना कि इसका कलर कैसा है, ये कपड़ा कैसा है, फैब्रिक अच्छा है बुरा है, कहीं बच्चे को चुभेगा तो नहीं, दिखने में कैसा है, धोने के बाद खराब तो नहीं हो जाएगा। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ये प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, कौन कौन सी, अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसा है। फिर हम देखते हैं हार्डनेस, कि उसकी हार्डनेस कैसी है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है। अभी जैसे आपने टी शर्ट बनानी है, अगर हमने क्या बनानी है, टी शर्ट, तो हम हार्ड लेंगे कपड़ा या सॉफ्ट लेंगे, हम लेंगे सॉफ्ट कपड़ा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, हमें कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि मटेरियल के पास हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, वो सॉल्युबिलिटी है या नहीं है उसके पास। तो देखो, अभी अगर आपने मान लो, पहले इसको समझो कि क्या होती है सॉल्युबिलिटी। सोल्यूबिलिटी होती है डिसॉल्व होना, घुल जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाटर ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये हमने वाटर ग्लास है, आपने इसमें चीनी डाल दी, आपने क्या डाल दी, इसमें चीनी। आप इसको हिलाओगे तो ये घुल जाएगी, इसमें आपको कुछ टाइम बाद दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, यानी वो उसमें घुल तो नहीं जा रहा कहीं पे। तो अगर आपकी टी शर्ट पानी में घुल जाएगी तो क्या आप टी शर्ट बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। इसीलिए हम क्या क्या फैक्टर देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, क्या वो सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है। फिर है फ्लोटिंग और सिंकिंग, कि वो फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है। जैसे आपने एक बोट बनानी है, बोट किस पे चलती है, वाटर पे चलती है। अगर ये बोट, चलो थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने एक नदी बनाई, ये मेरी एक बोट है, ठीक है, दिख नहीं रही, चलो मान लो ये बोट है। अगर ये पानी में डूब जाएगी तो मुझे बोट बनाने का क्या फायदा हुआ, मैं तो नहीं मुझे बोट का क्या बेनिफिट है अगर मैं बोट के ऊपर चल के नहीं जा सकती। तो फ्लोट यानी तैरना, वो उसके ऊपर तैर रही है पानी पे, या डूब रही है, सिंकिंग यानी डूबना, ठीक है, सिंकिंग यानी डूबना, फ्लोटिंग यानी तैरना। तो वो पानी पे तैर रही है या पानी पे डूब रही है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर बोट बनाने वाले भैया इस गलती को नहीं देखेंगे, वो यही नहीं देखेंगे कि अगर उन्होंने मान लो कि सिंकिंग मटेरियल ले लिया तो ये तो पानी में डूब जाएगी और जितने लोग इसमें बैठे होंगे वो भी डूब जाएंगे। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि मटेरियल जो है वो फ्लोटिंग है या सिंकिंग है, फ्लोटिंग है या क्या है, सिंकिंग है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी। ये प्रॉपर्टी बच्चे कोई भी मटेरियल के पास होती है, इसका मतलब क्या होता है कि लाइट पास कर रही है या लाइट पास नहीं कर रही है, या तो लाइट पास कर रही है या लाइट पास नहीं कर रही है।
अगर किसी भी चीज में से लाइट पास करती है, इफ द लाइट पासिस, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इफ लाइट पासिस देन मटेरियल्स बिकम ट्रांसपेरेंट। ठीक है। इफ लाइट डोंट पासिस, अगर लाइट पास नहीं करती तो हम उसे क्या बोल देते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, कि उसमें से लाइट पास नहीं कर रही। अगर लाइट पास करती है तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर लाइट पास नहीं करती तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, ओपेक हो जाता है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो अभी हम रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अपीयरेंस, कि वो कैसा दिख रहा है, आप जो मटेरियल चूज कर रहे हो वो अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिर हार्डनेस, कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा मटेरियल है वो। सॉल्युबिलिटी, पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, डिसॉल्व होना, पानी में घुलने को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। और पानी पे तैर रहा है या डूब रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंकिंग और फ्लोटिंग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, कल को भूल जाओगे। ठीक है। ठीक है। तो अगर वो पानी में घुल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। अगर वो पानी में नहीं घुल रहा तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनसॉल्युबल। फिर फ्लोटिंग और सिंकिंग है। फ्लोटिंग मतलब तैरना, सिंकिंग मतलब डूब जाना, और ट्रांसपेरेंसी मतलब लाइट पास करना। क्या वो लाइट पास कर रहा है? जैसे ग्लास बचे, कांच, इसमें से लाइट पास होती है तभी हम अपने आप को देख सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आप को देख भी नहीं पाते अगर ग्लास में से लाइट पास नहीं होती। फिर है अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसा है। ठीक है। तो अभी दोबारा रिवाइज करते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज क्या है हमारी? कि अपीयरेंस कैसी है, हार्डनेस कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सोल्यूबल है या नहीं है, सिंकिंग है या फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है या ट्रांसल्यूसेंट है। ओके। तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स बनाते टाइम किन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स बनाते टाइम इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं। हम किन किन प्रॉपर्टीज का रखते हैं? अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग, सिंकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज अवर अपीयरेंस। तो मैंने आपको बताया अपीयरेंस क्या होती है, कि हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग अपीयरेंस होती है। गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड होता है हमारा येलोइश, चांदी कैसी होती है? व्हाइटिश, और कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अगर आपको कभी भी कॉपर के बारे में देखना हो, कॉपर कैसा है, तो पूजा घर में एक लोटा रखते हैं हम लोग, वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो वो हमारा किसका होता है? कॉपर का होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई अपीयरेंस क्या होती है, तो आप उनको बताना कि गोल्ड की अपीयरेंस येलो होती है, चांदी की अपीयरेंस व्हाइट होती है, कॉपर की रेडिश ब्राउन होती है। तो वो दिखता कैसा है उसको हम क्या बोलेंगे? अपीयरेंस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में हमने यही बात इसमें लिखी हुई है, लस्ट्रस। इस वर्ड को समझो, व्हाट इज लस्ट्रस? क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइनिंग सरफेस। ठीक है। इस चीज को नोट करके रखना, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग सरफेस। मैंने आपको पहले ही समझाया, गोल्ड कैसा होता है? येलो, ठीक है। सिल्वर कैसी होती है? वाइट। और कॉपर कैसा होता है? ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? लस्ट्रस, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें यूज करते जाते हैं, ये पुराने होते जाते हैं, तो इनकी शाइनिंग खत्म होती जाती है। क्या हो जाती है? इनकी शाइनिंग खत्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये कभी एयर के टच में आते हैं, कभी किसके टच में आते हैं? वाटर के टच में आते हैं। ठीक है। एयर के टच में आते हैं, वाटर के टच में आते हैं, तो इनकी शाइन क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। ये अपनी शाइन को धीरे धीरे लॉस करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो लस्ट्रस नहीं होते। कौन से? वुड।
वुड शाइन नहीं करता, आप कभी भी देखना वुड पे शाइनिंग नहीं होती। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी शाइन नहीं करता। चौक, नो, कोई शाइनिंग नहीं होती उसके पास। शाइनिंग किसके पास होती है? जैसे गोल्ड के पास हो गई, बर्तनों के पास हो गई, इनके पास शाइनिंग होती है। लेकिन जो हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, चौक हो गया, इनके पास शाइनिंग नहीं होती। और इसको हम क्या, किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? इनको हम पढ़ते हैं अपीयरेंस की कैटेगरी में। ये किस में आते हैं? अपीयरेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हार्डनेस। हमने पढ़ी थी ना सेकंड प्रॉपर्टी। हार्डनेस क्या होती है? जिनको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपके पास टेडी बेयर्स होते हैं, आप उन्हें आराम से दबा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास वुड है, लकड़ है, आप उसे प्रेस नहीं कर सकते, वो दबेगी नहीं। अगर आप चीज को प्रेस करोगे, पनीर को, तो वो दब जाएगा। चीज, अगर हम चीज को प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दब जाएगा हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास वुड है वो दबेगी नहीं। कॉपी नोटबुक सबकी दबती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होती हैं। तो जिन मटेरियल्स को, सम मटेरियल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, हम कुछ मटेरियल को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, उन्हें दबा नहीं सकते। और जिन मटेरियल्स को हम दबा नहीं सकते वो क्या होते हैं? हार्ड मटेरियल्स होते हैं। तो हम इनको किस कैटेगरी में डालेंगे? हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे आयरन, ठीक है। आयरन नेल्स आपने देखी होंगी, कीले, है ना, कीले ऐसी होती हैं कुछ इस तरह से कील बनी होती है थोड़ी सी। इस तरीके से कील बनी होती हैं, तो ये हार्ड होती हैं, ये सॉफ्ट नहीं होती। फिर है डायमंड। डायमंड इज ऑल्सो हार्ड। आयरन नेल, मैंने अभी आपको बताया आयरन हार्ड होता है। और वुड, वुड को हम बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। आप इसे दबाने की कोशिश करोगे, ये दबेंगे नहीं। और जिन मटेरियल्स को हम इजी कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जिन मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं? इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। जैसे आपके कपड़े, जैसे आपके कपड़े। और बताओ, और किसे प्रेस कर सकते हैं हम? चीज को। और किसे प्रेस कर सकते हैं हम? और हम कर सकते हैं हमारे सॉफ्ट टॉय को। इसीलिए उसे सॉफ्ट टॉय कहा जाता है, क्योंकि उन्हें प्रेस करना इजी है, उन्हें बहुत इजीली कॉम्प्रेस किया जा सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बताओ कौन सी थी हमारी? याद करो, अभी हमने ये अपीयरेंस पढ़ लिया, हार्डनेस पढ़ लिया। थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी? सॉल्युबिलिटी बताया था। बताओ क्या बताया था मैंने आपको? कि जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। और जो नहीं घुलते उसे क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल। द मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? घुल जाना। द मटेरियल विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल एंड द मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। जो मटेरियल वाटर में नहीं डिजॉल्व होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैंड। आप मिट्टी को पानी में डाल के देखना, वो घुलेगी नहीं। आप ये घर पे भी कर सकते हो। एक ग्लास में पानी भर के आप चीनी डालो, शुगर, आप सॉल्ट डालो, नमक डालो, उसको घोलो, और एक अलग ग्लास में मिट्टी डाल के घोलना। ये दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, ये डिजोल्व नहीं होगी। तो ये कैसे मटेरियल है? ये सॉल्युबल मटेरियल है। और ये कैसा मटेरियल है? ये इनसॉल्युबल मटेरियल है, जो डिजोल्व नहीं होते। आप चौक डालोगे, अगर आप पानी में क्या डालोगे? चौक डालोगे, तो वो भी डिजोल्व नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा आपका? इनसॉल्युबल मटेरियल। वो भी कैसे मटेरियल होंगे? इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हुए। कौन कौन से? सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, फिर हमने क्या पढ़ा? अपीयरेंस। ये हमारे 3 टॉपिक हमने कवर किए। अब इसके बाद देखो, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। अब बच्चे, अलग अलग मटेरियल होते हैं हमारे पास, तो क्या क्या होता है? देखो, ये पानी है,
ठीक है, एज्यूम करो सभी जने सोचेंगे कि ये पानी है, तो ये लिक्विड है। ठीक है, पानी लिक्विड होता है, आपको ये बात पता होगी। अभी हमने क्या क्या डाला था इसमें, इसमें हमने शुगर डाला था और क्या डाला था, सॉल्ट डाला था। ठीक है, शुगर और सॉल्ट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो ये तो घुल गए इसमें, ये तो क्या होगा, ये घुल गए। अब पानी में पानी को भी घोल सकते हो, किसको घोल सकते हो, अब दूध वाले अंकल दूध देने आते हैं, वो कितना सारा पानी डाल के लाते हैं, मम्मा बोलती है ना कि दूध वाले अंकल पानी डालते हैं, तो दूध और वाटर यानी मिल्क प्लस वाटर ये भी आपस में क्या है, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपस में डिसॉल्व नहीं होती। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, मिट्टी का, सैंड, सैंड डिसॉल्व नहीं होती पानी में। अब बच्चे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना, सभी को पसंद होती है कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पीते हैं तो उसमें आगे एक झाग निकलती है, वो क्या होती है, गैस होती है। तो गैसेस पानी में डिसॉल्व होती हैं, हम सांस लेते हैं। अब मछलियां हैं, मछलियां पानी में सांस क्यों ले पाती हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। ठीक है, तो कुछ गैसेस भी पानी में घुली हुई होती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा कि हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो ये वाली गैसेस जो हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जब हम स्विमिंग करने जाते हैं या वाटर पूल पे जाते हैं तब हम पानी में भी सांस ले पाते हैं, क्यों, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कोई कि कौन कौन सी गैसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होती, हीलियम, मीथेन और नाइट्रोजन, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। हीलियम, मीथेन एंड नाइट्रोजन पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ये गैसेस वाटर इनसॉल्युबल हैं। जो डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, सॉल्युबल, और जो डिसॉल्व नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। तो दीज गैसेस आर इनसॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, तो अब हमने 3 प्रॉपर्टीज की हैं, एक बार रिवाइज करते हैं उन सभी तीनों प्रॉपर्टीज को। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, अपीयरेंस, फिर हार्डनेस, कोई चीज सॉफ्ट है या हार्ड है, थर्ड हमने कौन सी पढ़ी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कल तक इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करोगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। बाय बाय एंड टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।